ठंडा मतलब कोका कोला और गर्म मतलब अकोला। अकोला जो कि पूरी दुनिया में अपने तापमान की वजह से पिछले कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में रहा है। क्या ये कोरोना वायरस बढ़ते तापमान के साथ ख़त्म हो जाएगा? क्या अकोला और विदर्भ को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल पाएगा? पिछले कुछ सालों में अपने तापमान की वजह से अकोला पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा में रहा है। अकोला ज़िले में पिछले साल तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। उस वक्त दुनिया में सबसे गर्म शहरों की नोंद की गई थी, जिसमें अकोला का नाम दूसरे नंबर पर था। इस साल अकोला में कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं, इसलिए अकोला में काफ़ी लोग इससे डरे हुए हैं। कोरोना संक्रमण अकोला के इस तापमान में टिक पाएगा? ऐसे अनकहे सवाल अकोला और विदर्भ के लोगों के दिमाग में है। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले साल नवंबर में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। उसके बाद से ये वायरस धीरे धीरे दुनिया के 168 देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसे लेकर दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को सतर्क कर रही है और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जानकारी साझा कर रही है। लेकिन इसे लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है और इसी कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कई जगह इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि गर्मी की मदद से कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। कई दावे में पानी को गर्म करके पीने की सलाह दी जा रही है। यहाँ तक कि नहाने के लिए गर्म पानी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे की भरमार है। एक पोस्ट जिसे कई देशों में हज़ारों लोगों ने शेयर किया है, उसमें दावा किया गया कि गर्म पानी पीने और सूरज की रोशनी में रहने से इस वायरस को मारा जा सकता है। इस दावे में आइसक्रीम को ना खाने की सलाह भी दी गई है। इतना ही नहीं, इस मैसेज के साथ फर्जी तरीके से यह भी बताया जा रहा है कि ये तमाम बातें यूनिसेफ ने कही है। यूनिसेफ के लिए काम करने वाली चार्लेट गॉर्निस्क, उन्होंने इस दावों को सिरे से नकारते हुए इन्हें भ्रामक बताया। उनका कहना है, हाल ही में एक मैसेज यूनिसेफ के नाम से ऑनलाइन फैलाया जा रहा है कि आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों से दूर रहने से इस वायरस से बचा जा सकता है। यह पूरी तरह से झूठा मैसेज है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। इन्हीं नन्हे कणों के जरिए कोरोना वायरस फैलता है। व्यक्ति के छींकने पर एक वक्त पर थूक के 3000 से अधिक कण यानी ड्रॉपलेट्स शरीर से बाहर आते हैं। रिसर्च में पाया है कि ये थूक के कणों में वायरस 3 से 4 घंटों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक नष्ट नहीं हो सकता। उतना तापमान ना तो भारत में है और ना ही किसी के शरीर के भीतर। कुछ वायरस तापमान बढ़ने के बाद नष्ट होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस पर बढ़ते तापमान का क्या असर होगा? इसके बारे में ब्रितानी डॉक्टर सारा जार्विस कहती है कि 2002 में नवंबर में सार्स महामारी शुरू हुई थी, जो जुलाई में ख़त्म हो गई। लेकिन ये तापमान बदलने की वजह से हुआ या किसी और वजह से, ये बताना मुश्किल है। वायरस पर शोध करने वाले डॉक्टर परेश देशपांडे का कहना है कि अगर कोई भरी गर्मी में छींका तो थूक के ड्रॉपलेट्स सतह पर गिरकर जल्दी सूख जाते हैं और कोरोना फैलने का संक्रमण कम हो सकता है। हम जानते हैं कि फ्लू वायरस गर्मियों के दौरान शरीर के बाहर नहीं रह पाते, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि कोरोना वायरस पर गर्मी का क्या असर पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि गर्मी में कोरोना नष्ट होगा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तापमान के भरोसे मत बैठिए और अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना तो ख्याल रखिए, साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।